हेलो एवरीवन। तो पीजीटी का जो पेपर हो चुका है उसका ऑफिशियल आंसर की से हम लोग पेपर सॉल्यूशन का वीडियोस कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, पेपर जो है बहुत बड़ा है। टोटल पेपर 2 जो है वो आपके काम का है। उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से कि लगभग जो 75 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के वो मिक्स वाले होते हैं, जो कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के जो दूसरे एग्जाम है जिसमें मिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, कंप्यूटर साइंस, ये सब वाला जो सेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको आयोग का जो माइंडसेट है वो समझने में मदद मिलेगा। आयोग किस तरह से क्वेश्चंस बनाता है, कैसे फ्रेम करता है, कैसे आपको इंटेलिजेंट एलिमिनेशन लगाना है, ये सब चीज़ आप समझ पाइएगा। ठीक है, और जो ऑप्शनवा है ऑप्शनवा के साथ खेलने सीखिएगा बाबू। ये सारा पेपर्स को अच्छे से आप देखिएगा तो एग्जाम में जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है कैसे सोच सकता है, वो आपका एक माइंडसेट जो है वो दिमाग आपका डेवलप होने लगेगा। ठीक है, पेपर का जो पीडीएफ है अगेन वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? फ्री में एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक सेक्शन में। ठीक है, ई बुक सेक्शन में एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाइएगा, जिसका लिंक पिन कमेंट में है। अदरवाइज गूगल प्ले में जाके ये वाला लोगो होगा एग्जाम क्लस्टर, खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ई बुक सेक्शन में आपको फ्री में पूरा पीडीएफ ये मिल जाएगा। ठीक, 2 पार्ट में करेंगे हम लोग ये वीडियो। ठीक है, पहले शुरुआत का 35-36 क्वेश्चन कर लेंगे 75 में से, और उसके बाद उसके ऊपर वाला करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गया? और हाँ, जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर 3 का जो 10 प्रैक्टिस टेस्ट है हमारे ऐप में अवेलेबल है। अभी जो स्टार्टिंग प्राइस है अभी इसका सिर्फ 150 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 149 में। ठीक है, 149 में ये मिल जाएगा, लेकिन 149 में लेने के लिए आपको कूपन कोड या डिस्काउंट कोड ऑफिसर लगाना पड़ेगा। ठीक बाबू, तो ये ऑफिसर ये डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा। बहुत लोग बिना डिस्काउंट कोड का आप लोग खरीद लेते हैं, काहे एक्स्ट्रा पैसा देने का आप लोगों को शौक चढ़ा हुआ है। ठीक है, 10-15 रुपया ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए डिस्काउंट लगा के खरीद लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, सॉल्यूशन वगैरह हर कुछ है, और पहला टेस्ट फ्री है, तो पहला टेस्ट दे के देख लीजिएगा, क्वालिटी अच्छा लगेगा तभी लीजिएगा। ठीक, और जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए पेपर पे आ जाते हैं। ये जो पेपर है वो 21 अगस्त वाला पेपर है। ठीक है, 21 अगस्त को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखो बाबू, 5 ईयर प्लान वाला सवाल फिर से आया ना। अब जो लोग भी लैब असिस्टेंट का पेपर का सॉल्यूशन देखा होगा वो लोग को ये बहुत सारा सवाल इसमें देखा देखा सा लगेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि हाँ कौन सा रैंडम टाइप का चीज पूछ दिया। कुछ भी रैंडम नहीं पूछ रहा है आयोग, बहुत ही अच्छा मतलब एक स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत जरूरी है। तो ये जो है जो 1997 से लेके 2002 तक इसके बीच में कितना नंबर का 5 ईयर प्लान था। तो अगर आपको इतना पता है कि 1950 से शुरू हुआ था, तो वहां से अगर गिनते गिनते भी अगर आप आएंगे ना, तो गिनते गिनते अगर आप आएंगे तो आप 9वां और 10वां के बीच में कंफ्यूज होइएगा, बाकी ये दोनों तो आपका आराम से कट जाएगा। तो अगर आपको, हालांकि ये सब बेसिक चीज है बाबू, इतना याद होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका 9वां हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लानिंग हॉलीडे ये सब की वजह से, तो इसका आंसर 9th हो जाएगा। इस तरह से आपको आयोग ने हिंट ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अब बचवा लोग क्या करता है ना कि आयोग का हिंट पकड़ता नहीं है, वो लोग क्या करेगा, लूसेंट उठाएगा, पूरा लूसेंट रटना चालू करेगा। आधा मतलब 10-12 पेज, 10-12 5 और उसमें जोड़ लो 20-25-26 पेज रटेगा। उसके बाद बोलेगा भाई लूसेंट बहुत मोटा बुक है, होने जाने वाला कुछ नहीं है, एग्जाम बहुत टफ है। और फिर आके क्या बोलेगा, ये सब एग्जाम का तैयारी मत करो जी, एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, ना खुद करेगा ना दूसरे को करने देगा। तो भैया आपको नहीं करना, आप मत कीजिए, बाकी लोग को करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते, कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल है। कौन सा ऐसा टूल है, हालांकि टूल नहीं ये प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आयोग ने टूल वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कुछ कुछ चीज आयोग को भी सिखाने की जरूरत है। तो ये जो टूल है इंटरनेट का, जो ट्रांसफरिंग या कॉपी फाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि फाइलों की प्रतियों को ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, एफटीपी का। इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नाम में ही फाइल आता है तो आराम से आप लोग इसका आंसर दे सकते थे। उसके साथ में एचटीटीपी का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए किया जाता है? वेब पेज को देखने के लिए। ठीक है, इंटरनेट में कोई भी पेजवा है ना, जैसे अभी आप लोग जाइएगा ना, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, फेसबुक खोलिएगा अपना गूगल क्रोम में। तो गूगल क्रोम में जो फेसबुक का पेज आपका जो खुल रहा है ना, वो पेज किसकी सहायता से खुल रहा है? एचटीटीपी के सहायता से। कोई भी लिंक आप देखिएगा किसी का भी, तो ऐसे ऐसे लिखा रहेगा HTTP, ऐसे ऐसे देगा, फिर ऐसे ऐसे देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये सब का मतलब फॉरवर्ड स्लैश है। यहाँ पे लिखेगा google.com। ठीक है, तो ये जो फाइल आप google.com का जो पेज आप देख पाते हैं ना, इसी को बोलते हैं वेब पेज या फिर हाइपर टेक्स्ट पेज। और इसको देखने के लिए जरूरत किसका होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ठीक, ये HTTP इसका हो गया। IP तो सिंपल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और POP का मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल होता है ईमेल के लिए। ठीक है, ईमेल में जो ट्रांसफर होता है ईमेल्स का, उसके लिए
पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये सब हम आपको बता दिए। कॉपी में नोट करो, प्रवचन जैसा सुन रहा है बालक, प्रवचन जैसा नहीं सुनने का, कॉपी में इसको नोट करते जाओ सब कोई। चलो तीसरा नंबर में आते हैं। अब देखो हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, झारखंड वाला जो एग्जाम्स है, तो झारखंड क्या है, स्टेट एग्जाम है। और स्टेट एग्जाम का कोई भी स्टेट का अगर आप एग्जाम का तैयारी करेंगे ना, तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ये वाला जो टॉपिक होता है ना, यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वो उसका फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, किसी भी स्टेट एग्जाम में तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी में। तो ये हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला है। तो इसमें क्या है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका होता है, तो ग्राम सभा के सचिव का होता है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। सिंपल सा सवाल है और आने लायक है। ठीक है, इवन ये जेपीएससी के लिए भी आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जेपीएससी में भी आने वाला सवाल है ये। चौथा नंबर में देते हैं। अब देखो बाबू, जो लोकल आदमी होगा, दसम फॉल, दसम फॉल जो है वो देखिए, इसमें कुछ बात भी आपको आयोग बता रहा है। क्या बता रहा है, रिवर कांची, कांची रिवर जो है वो दसम फॉल को फीड करती है, यानी कि रिवर कांची से बनता है दसम फॉल, जो कि झारखंड में है। वो कितने स्ट्रीम में, मतलब कि कितनी जल धाराओं में विभक्त होता है, यानी कि एक इधर से आया तो यहां से जब फॉल, ठीक है, यानी कि झरनवा जब गिरा तो कितने भाग में टूटा। तो दसम फॉल जो है हम लोग सबको पता क्या है, नाम से ही दसम 10 है, नाम में ही 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 स्ट्रीम्स। लेकिन अगर आपको 10 नहीं भी पता तो इतना भी आप समझिए कि केवल एक ही धारा में बटेगा जी। अगर एक ही धारा में बट रहा है तो फिर बटने का ब्रांच का क्या बात हुआ, तो ये कहाँ से हो जाएगा। 1000 स्ट्रीम भी बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लगता है, तो इसको भी आप काट सकते थे। अगर कोई आउटसाइड स्टेट का है, उतना उसको नहीं पता है, तो बी और सी में आप कंफ्यूज हो सकते थे। बी और सी में अगर आप 50-50 में गेस लेते तो बहुत अच्छा चांस था कि आपको सही जवाब मिल जाता है। ऐसे आपको ये सब चीज याद होना चाहिए। ये स्टार वाला सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, ये सब तो लोग करता ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बाबू, रांची जो शहर है ना, क्या कि आयोग का सब आदमी यहीं रहता है, तो अपने आसपास में जाके और वहां से सवाल उठा के ले आता है। रांची शहर का लोकेलिटीज के बारे में सवाल पूछ रहा है। पिछले बार भी मोराबादी से रिलेटेड सवाल आया था लैब असिस्टेंट के पेपर में, और यहाँ भी देखो मोराबादी सवाल है कि टैगोर हिल जो है वो कहाँ पर है, तो मोराबादी में है। टैगोर हिल वैसे बहुत तो घूमने वगैरह भी जाता होगा, तो टैगोर हिल कहाँ है, मोराबादी में है। ये किनके नाम पे नाम रखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे ये टैगोर हिल का नाम है। ठीक, तो ये मोराबादी लोकेलिटी से सवाल है। तो रांची का जो लोकेलिटीज है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अलग अलग जो वहाँ पे एरियाज है, जो बड़े बड़े फेमस मंदिर वगैरह है, जो फेमस स्थल है, ये सब के ऊपर भी देखो पूछने का बाबू ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियस मॉल कहाँ है। ठीक है, तो देख लेना ये सब, रांची डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से देख लेना। और रांची जब देख ही रहे हो तो और भी जो दूसरे बड़े बड़े शहर है उनके बारे में भी बेसिक जानकारी देख लेना। तो इसका वैसे आंसर हो जाएगा मोराबादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग स्थित है, यानी झारखंड जो स्टेट है, स्टेट का जो आपका मैप है इस तरह का, ठीक है, खराब वाला ड्राइंग कर रहे हैं, मोटा मोटी समझ लो। तो ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न यानी ये वाला जो सेक्शन हुआ, और नॉर्थ ईस्टर्न जो ये वाला सेक्शन हुआ, तो ये वाला सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे बंगाल आता है लगभग मोटा मोटी। अब मैप को ये मत बोलना कि खराब कैसा मैप ड्रॉ किया, मोटा मोटी बोलिएगा तो यहाँ पे बंगाल आता है। बंगाल में क्या है आपका, नदी वगैरह बहता है, यानी कि वहां पे क्या है, समतल इलाका है, तो तराई समतल जो इलाका है, लोलैंड प्लेन, वो होगा। ठीक है, लार्ज ओशन तो हो ही नहीं सकता भाई, विशाल महासागर थोड़े है इस सब एरिया में। झारखंड क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक है, यानी कि इसके आसपास कोई महासागर वगैरह नहीं, तो इसका तो स्कोप खत्म हो गया। वॉल्केनो, ये भी मतलब बहुत सारा वॉल्केनो, यानी कि बहुत सारी ज्वालामुखियां, ये भी गलत लगता है। तो या तो ए या तो डी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, और डी ही ज्यादा कॉमन सेंस बनाता है। ठीक है, कॉमन सेंस अगर आप लेके जाइएगा तो डी के साथ आप जा सकते थे, अदरवाइज ये सब तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक झारखंड ज्योग्राफी का पार्ट है ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ बाबू। रांची डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के, मतलब तोड़ के नहीं, उसको काट के उसके अंदर से 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ठीक है, उसमें से एक का नाम इनमें से क्या है। ठीक है, एकदम केबीसी टाइप का हम बोल दिया, अभी लग रहा है बच्चन साहब अंदर से बाहर निकल जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो आंसर है वो गुमला हो जाएगा, यानी रांची डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, उसमें से एक तो गुमला है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है खूंटी। ठीक है, ये सब याद रख लेना बाबू। तो ये कॉमन सवाल है, मतलब ये सब सिंपल क्वेश्चन में आएगा, इसको आप टफ की गिनती में नहीं गिनेंगे, ये बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था। तो ये जो है गुमला और खूंटी इसका जवाब है, गुमला एक इसमें आपको दिख गया। ठीक है, बाकी सब भी वैसे अगर आपको झारखंड का जो मैप है, मैप अगर आपको बाय हार्ट है तो बाकी ऑप्शंस को आप, बहुत सारे ऑप्शंस को यहाँ से काट सकते थे। ठीक है, 1831 और 32 में कोलूब के उदय ने ब्रिटिश काल में झारखंड बिहार में किस जिले के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये भी हिस्ट्री का एक बहुत मेजर इवेंट है, इसका आंसर लोहरदग्गा हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको इधर उधर सोचने की, जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है,
बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है इसमें। आप बोलेंगे भाई रांची तो दिखे ना रहा है, तो आप पहले क्वेश्चन अच्छा से देखिए, सिटी शहर पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कांके हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सवाल है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक रह किया है, ठीक है, फेवरेट टॉपिक रहा है। उसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा फेवरेट रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ज्यादा फेवरेट टॉपिक रह चुका है, जेएसएससी का आयोग का अच्छा फेमस टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वैसे हजारीबाग में आपको क्या मिलेगा? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, वीबीयू मिलेगा, और इसी वीबीयू के अंदर आपको क्या मिलेगा? यूसेट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सरकारी जो आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज है। जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो आपको कहाँ मिलेगा? कांके में मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी देख के जाना चाहिए। 10वां नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। झारखंड के संथाली आदिवासी लोगों के घरों की बाहरी दीवारें, जिन्हें क्या कहा जाता है? ओला। अब देखो बाबू, क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आपको बोला जा रहा है, तो अगला एग्जाम में अगर आपसे ओला के बारे में पूछ दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ से आ गया, ये तो आपको पहले से आयोग बता रहा है। उसे ओला कहा जाता है। उसमें कितना रंग का पैटर्न डाला जाता है, ठीक है, कितने रंग का पैटर्न उसमें होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 रंग का पैटर्न होता है, ठीक। ये थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल हो गया। जनरली आपको ये थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, तब ये सब आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। अगेन यहाँ पे क्या आया? हम आपको क्या बोले थे? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए फिर से घूम फिर के आ गया, ठीक है। ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसको यूज करने के लिए, यानी कि इसका जो रूल वगैरह बनाने के लिए किस एक्ट का, यानी किस कानून का इस्तेमाल किया गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पेसा एक्ट जो है, ठीक है, पेसा एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है इस सब के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसका इस्तेमाल करके नियम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। Which district has become the only district in the country where all ग्राम पंचायत have community library? हर ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरी है। तो ये क्या है? जामताड़ा। जामताड़ा वैसे बहुत खराब चीज के लिए फेमस है इंडिया में, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, पॉजिटिव स्टेप भी है। तो जामताड़ा में क्या है? सारे ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, और ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश में, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में। तो गर्व की बात है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन सीधा सीधी क्या है? कट्टम कुट्टम वाला सवाल है, ठीक है। ये सब सवाल नहीं भी आता तब भी आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। देखो ऐसे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, कोई भी अगर शासन व्यवस्था पढ़ता है तो ये सब उसको इजीली आता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं आता, क्वेश्चन को आराम से सबसे पहले ठंडे दिमाग से पढ़ लो। रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा विलेज क्या कहलाता है? यानी मुंडा गांव के धार्मिक मुखिया को, याद रखना, धार्मिक मुखिया, और किसका? मुंडा गांव का। अब कोई भी अगर आप आउटसाइडर भी हैं तो मुंडा से आपको इतना तो पता होगा कि ये आदिवासियों से रिलेटेड बात है, ठीक है, जनजातियों आदिवासियों से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पे आप देखो कि पोप काहे हो जाएगा, ठीक है। पोप जो है किससे रिलेटेड है? क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। पोप फ्रांसिस जो है वो क्रिश्चियनिटी है, रोमन कैथोलिक्स, इससे रिलेटेड जो है व्यक्ति, उनको पोप कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी, अब ऐसा है कि हाँ, मुंडा ट्राइब के कुछ लोग हो सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिए होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ओरिजिनल जो कल्चरल हेड है, मतलब कल्चर में जो मुंडा विलेज का जो रिलीजियस हेड है, उसका नाम भी वो लोग पोप रख देंगे। ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। अब मुफ्ती देखो, मुफ्ती भी किससे रिलेटेड है? मुस्लिम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, तो इस्लाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस्लाम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आने का इसका कोई तुक नहीं बनता, तो ये आपका कट जाएगा। अब महतो और पाहन में ज्यादा सुटेबल पाहन है, वैसे इसका सही जवाब पाहन है। और ये महतो भी आप अगर नहीं भी काट पाते हो, अगर आप आउटसाइड स्टेट के हैं या उतना आपको जानकारी नहीं है, तो ए और बी में आप बहुत अच्छा 50-50 तक पहुंच सकते हैं। और जब इतना पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको गेस जरूर ले लेना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में आते बाबू। देखो इसमें क्या है कि भारत में कौन सा उर्वरक संयंत्र अपने झारखंड संयंत्र में अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र था? यानी सबसे पहले अमोनियम सल्फेट कहाँ बनाया गया था? तो इसमें अब सबसे पहले देखना है कि जो एग्जाम है आपका वो क्या है? झारखंड का एग्जाम है, तो बहुत हाई चांस है कि जो क्वेश्चन है वो झारखंड से रिलेटेड चीज का होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा आउट वन आउट खेलेंगे तो देखेंगे क्या कि ये झारखंड का नहीं है, ये झारखंड का नहीं है, झारखंड का सिर्फ सिंदरी यहाँ दिख रहा है और बबराला दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में से अगर आप चाहते तो आपको गेस लेना चाहिए था, अदरवाइज इसका जो आंसर है वो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855 में, अब देखो यहाँ एक और जानकारी आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आयोग जो है वो
छुपा छुपा के आपके लिए जानकारी यहाँ पे डालता है। ठीक, अगर आपके ऊपर है कि वो जानकारी को आप पकड़ के अपने नोट्स में डालते हो और अगले एग्जाम में यूज करते हो या नहीं करते हो। तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे हम लोग को क्या पढ़ा जाता है, इंडियन हिस्ट्री का जो बुक है एनसीईआरटी, उस समय क्या लिखा है, 1857 में पहला संग्राम हुआ था। लेकिन झारखंड के जो लोग हैं उनको क्या पता है, 1855 में हुल डॉक्यूमेंट नामक पुस्तक इसमें लिखा गया था, जिसके बारे में क्या है, जिसमें कि जो हुल आंदोलन है उसके बारे में चर्चा की गई थी, जिसको कि झारखंड में बहुत सारे लोग पहला स्वतंत्रता आंदोलन में से इसको गिनते हैं। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स में इसको गिना जाता है, इंडिपेंडेंस का। तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो अश्विनी कुमार पंकज है। ठीक, 16 में आते हैं। अब ये देखो करंट अफेयर्स का सवाल है और थोड़ा सा अच्छा वाला भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें क्या किया है ना बाबू की जो बस है ना, बसवे में क्या किया है कि एयर प्यूरिफायर लगा दिया है, और ऐसा एयर प्यूरिफायर है ना जो एयर क्वालिटी भी नापते हुए चला जाता है। जैसे रोडवा पे जब चल रहा है ना, तो चलते चलते ही एयर का क्वालिटी नाप लेगा कि इसमें कौन कौन सा पॉल्यूशन का चीज है। तो ये पहला स्टेट कौन सा बना है, मतलब किस स्टेट ने इसको अभी लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल है, अगर नेशनल करंट अफेयर्स पे जिन लोगों का पकड़ होगा उसको ये सब पता होगा, लेकिन अगर जो लोग नेशनल वाला उतना नहीं फॉलो कर रहा उसके लिए थोड़ा ये टफ सवाल हो जाएगा। तो किस राज्य में शुद्ध वायु नामक वायु शोधक से सुसज्जित बसें लॉन्च की जो अपने मार्गों पर वायु की गुणवत्ता को मापती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आप देखो कि शुद्ध वायु, इस प्यूरिफायर के बारे में भी आपको जानना होगा, ये भी आपका पूछ सकता है। ठीक है, 17 में फिर देखो करंट अफेयर्स का एक और सवाल है कि विश्वनाथन आनंद को किसने ओवरटूक किया है, इंडिया की हाँ, हिंदी वाला पढ़ने में फायदा है भाई, अंग्रेजी दिमाग किचकिचा जाता है। तो विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन सर्वोच्च भारतीय बन गया है, किसमें, फीडे रैंकिंग में। ठीक है, फीडे रैंकिंग, फीडे का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा टेढ़ा है, तो ये प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। बेसिकली इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोला जाता है, फीडे का ये फुल फॉर्म है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है कभी आपसे ये भी पूछ दे। वैसे इसका आंसर जो है वो डी गुकेश हो जाएगा। ठीक, अगेन पेपर 3 का टेस्ट सीरीज लेना है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट है, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में ले सकते हो, 149 रुपीज में केवल अवेलेबल है। और हाँ, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई सवाल जवाब करना है कि हाँ टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, डेमो कैसे है, कैसे खरीदना है, क्या करना है। और पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप पे मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, फ्री में ई बुक वाले सेक्शन में आपको चले जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। जुलाई 2023 में भारत में चल रहे राजस्थान माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए 200 मिलियन के समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कितना बस समझ में आ रहा है कि 200 मिलियन का कहीं से फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट हो रहा है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, बस इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम मान के चलते हैं कि आपको इसका आंसर नहीं पता। ठीक है, ये सब आप नहीं पढ़े और इतना कोई पढ़ता भी नहीं है, तो अगर अच्छा चलिए 1-2 लोग पढ़ता होगा लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ता, तो बस आप इतना ध्यान दीजिए कि किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात हो रही है। अगर आप चारों ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उसको देखोगे, तो सबसे पहले देखो कि रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक का काम ये सब नहीं होता है। इनका काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, भारत में महंगाई वगैरह को कंट्रोल करना, पैसे वगैरह छापना। तो इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, 3 ऑप्शन आपके सामने रह जाएंगे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में से अब देखो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है और आईएमएफ जो है। अब आईएमएफ भी बहुत ज्यादा न्यूज में चला था, पाकिस्तान वाला न्यूज जिन लोगों को फेवरेट लगता होगा वो लोग इसको देखा ही होगा। तो पाकिस्तान वाला न्यूज अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आईएमएफ जो है वो इमरजेंसी के टाइम में आता है, यानी जब देश एकदम दिवालिया होने के, कंगाल होने के कगार पे आ गया ना, तब आईएमएफ आके उसको बचाता है। तो आईएमएफ का काम जो है वो डेवलपमेंट वाला नहीं होता, ये जो है इमरजेंसी के लिए होता है, मतलब लास्ट सपोर्ट के लिए होता है। तो आईएमएफ भी यहाँ से आप काट सकते हैं। अब आपके पास बचेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों में से आपको एक कोई चुनना था। तो यहाँ पे आपको 50-50 का गेस लेना चाहिए था। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो एडीबी से हमारा थोड़ा सा खास मतलब सांठगांठ है, सांठगांठ नहीं कह सकते, इसको खराब वर्ड हो गया, सांठगांठ मतलब एफिनिटी हमारा ज्यादा है थोड़ा एडीबी की तरफ, तो एडीबी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप 50-50 में भी इसको ले आते हैं तो आप बहुत अच्छा इसको गेस मार सकते थे। ठीक, 19 में आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि ये थोड़ा नाइंसाफी टाइप का चीज हो गया। सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू दोनों को इंडिविजुअली क्या मिला था, एक अवार्ड मिला था। उस अवार्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक, लेकिन अब ये क्यों पूछा जा रहा है, इतना पुराना करंट अफेयर्स, इसके पीछे थोड़ा सा रीजनिंग जानना मुश्किल है, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब लोग एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं ना बाबू, जो 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ लोग 5 महीना से भी कर रहा होगा, तो उसको ये सब करंट अफेयर्स नहीं पता होगा। ठीक,
तो ये हो गया आपका टफ सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 28वां राज्य कौन बना था इंडियन यूनियन का, ठीक है, भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन बना था, तो हमारा झारखंड बना था। झारखंड का ओरिजिन स्टोरी जब पढ़िएगा, ठीक है, कहाँ से हम लोग आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं, जब ये वाला चीज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे, तो ये बेसिक सवाल होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, 21वां क्वेश्चन में आ जाते हैं। सत्याग्रह सभा 1919 में गांधी जी ने बनाई थी, किसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, ठीक है, किस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ आंदोलन हो रहा था वहां पे। अब देखो, अगर आप लोग जब आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो 3 जो बड़े बड़े आंदोलन थे उनका नाम आता है NCQ, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट। अब तीनों जो है ना, तीनों के तीनों जो मूवमेंट है गांधी जी के नेतृत्व वाले हैं, और तीनों जो है ना लगभग मोटा मोटी 10-10 साल के गैप में, मोटा मोटी, ठीक है। अराउंड 1920 के आसपास नॉन कॉपरेशन हुआ था, 1930 के आसपास सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। एग्जैक्ट डेट हम आपको नहीं बता रहे, हम एक याद करने का तरीका बता रहे हैं। ऐसा नहीं हमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, एग्जैक्ट डेट बोलेंगे बच्चा लोग डर जाएगा, डेट वगैरह देख के डर जाता है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा लॉजिकवा से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं ना होता है जी कि हिस्ट्री उस्ट्री एकदम मजा से रटता है, बहुत लोग को एकदम सर दर्द पकड़ लेता है, तो हम थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं। तो 10 साल का गैप में आया सिविल डिसोबीडियंस, और 1930 के लगभग में, और 1940 के लगभग में क्विट इंडिया मूवमेंट आया, यानी मोटा मोटी 10-10 साल का गैप है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले जो आया था एन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था 1919 के आसपास, ठीक है, मतलब 1920 में ये वाला आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गया था उससे पहले ही। और उसी समय आपका क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। ये क्या है, किसी को भी उठा के जेल में फेंकने वाला एक्ट था। तो ये जो है रॉलेट अधिनियम, इसके खिलाफ सत्याग्रह सभा और ये सब बनाया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये जो 3 चीज है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका डेट, इसका टाइमलाइन, इसके आसपास का जो इवेंट है। और ऐसे तो आप चाहें तो 1857 से लेकर के 1947 तक का जो पूरा टाइमलाइन है ना, जो मेजर इवेंट है, वो आपको एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए। वैसे इसका जो पीडीएफ है रिवीजन के लिए, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम क्लस्टर झारखंड एग्जाम्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर देंगे पिन कमेंट में, वहां पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में आप रिवीजन कर सकते हैं। 22 में आते हैं, कंप्यूटर का एक ठीक ठाक सवाल है। MS वर्ड जो है उसमें एम्प्टी फील्ड ब्रेस, ठीक है, उसका शॉर्टकट की क्या है, तो उसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F9 दबाइएगा तो ये वाला चीज बन जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल है, जनरली ये एक शॉर्टकट की लोग नहीं रखता, ठीक। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है, यानी कि पहला, हाँ, जल विद्युत पावर स्टेशन कहाँ पे इंडिया में बना था, तो दार्जिलिंग में बना था, ठीक है। ये भी कॉमन सवाल है, जनरली ये सब लोग रटता ही है पहला वाला, मतलब ये सब आपको इजीली लूसेंट में मिल जाएगा, ये कोई टफ सवाल नहीं है। हाँ, अगर आप रटे नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल आपसे पूछ दिया, ठीक। ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है कंप्यूटर का। इसमें हम देख रहे हैं ना कि कंप्यूटर का लेवल थोड़ा सा जमीन पे है, मतलब थोड़ा सा अच्छा वाला, वैसा नहीं है जैसे लैब असिस्टेंट में आ गया था ना कि कुछ क्वेश्चन लास्ट का जो 3 सवाल था सीधे आसमान पे फेंक रहा था, ठीक है, कि यहाँ से बॉल फेंकिए और आसमान में जाके लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ से बॉल फेंकिए और ऊपर में जो है यहाँ पे लगना चाहिए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं दे रहा। MS एक्सेल में क्या है कि एक से ज्यादा वर्कशीट जो है वो किस में मिलेगा आपको, तो वर्क बुक में मिलेगा, एकदम बेसिक है। एक्सेल कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब से, किसी भी टीचर से, किसी भी वीडियो से, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे जहां तक कंप्यूटर पढ़ने की बात हुई तो कंप्यूटर का फ्री में पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट हमारे चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, ठीक है, ऊपर यहाँ पे पिन कमेंट में हर जगह आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा आपको लेक्चर मिलेगा, एक एक करके अपलोड किया जा रहा है, पूरा फ्री में होगा और अच्छे क्वालिटी का भी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। इसमें से कौन एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, क्लासिकल डांस फॉर्म इसमें से कौन सा है, तो डांस जो है वो SSC वाले लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत फेवरेट होता है, लेकिन यहाँ भी पूछा जाने लगा है। तो इसमें से जो क्लासिकल है वो क्या है, मणिपुरी है, इसका आंसर मणिपुरी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ नौटंकी कहाँ का डांस है, तो यूपी का है, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र में किया जाता है और रासलीला भी यूपी में होती है। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन उठा के हो सकता है कि अगले किसी एग्जाम में पूछ देगा, चाहे CGL हो चाहे 12th लेवल वाला एग्जाम हो, कहीं ना कहीं पूछ सकता है, ठीक। 26 में आते हैं। अभी जो वाला सवाल था ना बाबू, ये होता है ना कि मतलब थेथरलॉजी हम लोग यहाँ कहते हैं, एक शब्द होता है थेथरलॉजी, ये थेथरलॉजी हो गया यहाँ पे, मतलब एकदम बचवा को ना परेशान करके निचोड़ के अब पी जाओ, ये था यहाँ पे। क्योंकि पूछ क्या रहा है ना, नॉर्मल बच्चा क्या पढ़ेगा कि इसमें से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला, ये 2019 पढ़ भी नहीं करेगा। भारत रत्न किसको नहीं मिला, चारों ऑप्शन में सबको तो मिल है भाई, सबको तो मिल भी किया है भारत रत्न, लेकिन यहाँ पे पूछ ये रहा ना कि 2019 में किसको भारत रत्न नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, क्योंकि इनको 2014 में ही मिल गया था भारत रत्न। तो समझ रहे हो कितना टेढ़ा सवाल है, मतलब आपको सिर्फ यही नहीं याद रखना चाहिए कि भारत रत्न किन किन लोगों को मिला है,
कब कब किसको मिला है, और 2014 आप समझ रहे हैं, लगभग 10 साल होने आ गया है इस चीज को। तो इतना पुराना बात भी, तो ये करंट अफेयर्स है कि क्या है, मतलब वही है कि थेथरलॉजी है ये एक तरफ से। तो इसको कौन बनाया होगा हमको तो नहीं पता यार एग्जाम में, बहुत अगर किसी को रटा हुआ होगा तो वही बना पाएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा टफ सवाल। इसको एग्जाम में दूर से हाथ जोड़ लेना, नमस्ते कर देना है कि ठीक है बहुत अच्छा लगा आप आए, चलिए अब जाइए, नाश्ता उस्ता नहीं देंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। जो पाला डायनेस्टी है, ठीक है, पाला राजवंश की स्थापना किसके की गई थी, गोपाल द्वारा, ठीक है, गोपाल। तो ये सिंपल सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल है ये, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो आपको लूसेंट में एकदम मतलब सामने मिलेगा, लहराता हुआ मिलेगा, ये सब इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। सवा नकवी द्वारा इनमें से कौन सी किताब लिखी गई थी, तो इसका आंसर है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिजन हैंडबुक, ठीक है। तो ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं, लेकिन हाँ बुक्स एंड ऑथर्स को अगर आप जो अच्छे से पढ़ा होगा वो इसको कर पाएगा, ठीक है। डांस के ऊपर एक और सवाल आ गया। कठपुतली जो है वो पपेट डांस होता है, ठीक है। तो ये कहाँ का कठपुतली डांस है, तो ये राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरला कर्नाटक आप काट सकते थे, राजस्थान आंध्र प्रदेश में अगर जाते तो ये भी साउथ का एरिया है, यहाँ भी नहीं, राजस्थान तक आप पहुंच सकते थे इसके आंसर में। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इससे हम लोग को क्या हिंट मिल रहा है कि जितना भी झारखंड का स्टेट है ना, सबका 2-3 डांस, जो डांस है, ड्रामा है और सॉन्ग्स है, ये सब आपको देख के जाना है सारे राज्यों का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन कंप्यूटर का एक हलवा टाइप का सवाल, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो वेब ब्राउजर है, तो एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड पहले भी हम आपको 10 बार बता चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी जो वेब पेज का बात हो रहा था ना, जो आप ऑनलाइन कुछ भी चीज देख पाते हैं वो HTML की सहायता से देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से आप देखते हैं, ठीक। नेटस्केप नेविगेटर जो है ये एक वेब ब्राउजर हुआ करता था, ठीक है, अब तो नहीं रहा, लेकिन पहले एक सबसे स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में इसको शुरू किया गया था। तो नेटस्केप जो है वो एक वेब ब्राउजर है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और हडूप जो है वो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बिग डेटा हैंडलिंग के लिए, ठीक है, बिग डेटा। ये सब लिख लो बाबू कॉपी में, क्या अरे बस देख रहा है यार तुम लोग, वीडियो देखने से खाली नहीं होगा यार, लिखते जाओ इसको, लिखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, तो TB GB MB ये सब के बारे में आप लोग को पहले ही बोले थे कि बेटा पढ़ के जाना। तो 1 ट्रिलियन बाइट जो है वो टेराबाइट होता है, T से TB और T से टेराबाइट, ठीक है, T से ट्रिलियन, T से टेराबाइट। तो ये T और T यहाँ से रिलेट कीजिएगा, बाकी आपको रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, कि जैसे MB का रिलेशन, KB का रिलेशन, MB KB GB TB PB, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो इससे आप कर सकते थे ऐसे सवाल को, ये सिंपल सवाल हो जाएगा, इसको टफ आप नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी अगर आप डेटाबेस वगैरह पढ़िएगा तो ये सब आपको आता है। इसका इस्तेमाल जो है, डैश का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि एक्सटर्नल स्कीमा और उसके मैपिंग को कॉन्सेप्चुअल डाटा से कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेफिनेशन को देखने के लिए जिसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल, गुड क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। अब अगेन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। URL का अगर आपको फुल फॉर्म पता है और URL के बारे में बेसिक बात पता है तो इसका आंसर URL हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। और कोई भी जो आपका वेबसाइट जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे ये देखिए www.google.com, तो ये जो पूरा चीज हुआ ना, ये होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। तो ये URL को ही आगे पीछे करके LRU RLU ULR ऐसे किया। ज्यादातर लोग ये दोनों में कंफ्यूज करेगा, हड़बड़ा के मारेगा, ULR में गोला भर देगा, गोला भरने के बाद उसको रियलाइज होगा कि अरे मालिक गलत जगह गोला भर दिया रे। तो ये काम आपको नहीं करना, आराम से एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, इजी क्वेश्चन भी आया तो अच्छे से ऑप्शन को पढ़ते हुए भरिएगा, ठीक है। 34 नंबर में आते हैं। डैश जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो ये भी सिंपल सवाल है, जब ये सब पढ़िएगा ना, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब के बारे में पढ़िएगा तो ये सब एकदम बेसिक सवाल है, ठीक, किताब में मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो रटने वाला चीज भी है, ठीक। तो ये रटने वाला चीज था, सीधा इसका आंसर असेंबलर हो जाएगा, ठीक। 35 में आते हैं। WAN WAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बहुत ही हलवा सवाल, मतलब इस पेपर में ना देख के इतना समझ में आया कि कंप्यूटर का लेवल जो है वो काफी नीचे लेके आया है। तो कंप्यूटर में आपसे WAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये क्या वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसके साथ साथ में आप क्या देख लेंगे, LAN भी देख लेंगे, मैन भी देख लेंगे, ये सब देख लेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी ये सब देख लेंगे। तो ये सब भी आपको हिंट मिल रहा है सामने से, ठीक है। 36 नंबर सवाल करते हैं। बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले बायोस का फुल फॉर्म जानिए, BIOS, ये होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। जब आपका कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, विंडोज वगैरह आप जब नहीं डालते हैं ना, लोड नहीं करते, लैपटॉप वगैरह आप लोग खरीदे होंगे तो देखते होंगे, विंडोज वगैरह जब नहीं डालेंगे ना तो शुरुआत में आपको दिखाता है ऊपर में
बायोस ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे डेल बायोस, इंटेल बायोस ऐसे करके कुछ भी आएगा ऊपर में, और इसके अंदर बेसिक बेसिक फंक्शन होता है कुछ कुछ चीज़। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल निभाता है, यानी इस्तेमाल इसका किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इसको कनेक्ट करेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया, फुल फॉर्म वगैरह भी आपको पता होना चाहिए था, और अच्छे से आप इस सवाल को कर सकते थे। लेवल बहुत अप नहीं है कंप्यूटर का, ये सब कॉमन रटने वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू वगैरह अच्छा से अगर आप लोग कर रहे होंगे तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो पार्ट 1 यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाकी के जो बचे खुचे क्वेश्चन है वो हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे, उसमें मैथ रीजनिंग वगैरह आ जाएगा, साइंस वाइंस का भी जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। पेपर 3 का टेस्ट सीरीज आप लोग अगर लेना चाहते तो ले लीजिएगा। देखिए बाबू, टाइम मिल गया है तो इसका इस्तेमाल कीजिए पढ़ने लिखने करने के लिए, ठीक है। टाइम पास करने मत चले जाइएगा, घूमने फिरने के लिए नानी के घर मत निकल जाइएगा, ठीक है। अभी पढ़ने वाला टाइम है, करियर बनाइए और आगे बढ़िए। उसके बाद कुछ बन के जाइएगा ना नानी घर, तो इज्जत अलग टाइप का मिलेगा। तो थोड़ा बन के जाइए, नानी घर जाइए या जहां भी जाते हैं आप लोग घूमने वूमने के लिए, थोड़ा कुछ बन जाइए, उसके बाद जाइए, अफसर वाली सब नौकरी है, ठीक है। तो 149 में, अरे देखिए इतना बड़ा वीडियो हो जाता है ना, बोलते बोलते आदमी थक जाता है। तो 149 में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको जेएसएससी सीजीएल 2023 के पेपर 3 के लिए, ठीक है। इसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल रहा है, और जो भी डाउट है वो आप कहाँ पूछिएगा, 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 के लिए बने रहे, चैनल को आप कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रख लीजिएगा। पार्ट 2 जो है वो जल्दी ही आपका आ जाएगा, और बाकी और पेपर्स भी हम लोग इसके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे पेपर्स है, तो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा, और ज्यादातर चीजें फ्री में हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।